आखिर शिवी ने क्यों नहीं सच्चाई बताई कि उसके पति ने माँ बहन की गालियां दी थी सपना को। लाइव ऑन चल रहा है अभी सपना का, सारी सच्चाई रख रही है सपना। क्योंकि अगर हम चुप रहते हैं ना तो कभी कभी हम ही गलत साबित होते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। जो आज शिवी ने वीडियो में सच्चाई बताई सपना की, वो उस सच्चाई से रिलेट करके आप सपना का लाइफ से रिलेट करो और सीवी की रिकॉर्डिंग सुनो। कितनी सच्चाई है, कितनी सीवी झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है। जबकि सीवी को पता है कि वो गलत है और उसका पति भी गलत है। माँ बहन की गालियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लाइव में हमने देखा, सपना ने रिकॉर्डिंग सुनाया, कहीं ना कहीं सपना को सपना से जेलस फील कर रही थी सीवी या सीवी का परिवार। क्योंकि सपना सीवी के अलावा भी रिश्ते बनाई थी लखनीत से या जो भी उनसे मिलने जुलने वाले हैं, वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील कर रही थी सीवी। कहीं ना कहीं जलन थी कि हमें जितना इम्पोर्टेंस मिल रहा था, अब तो दूसरे लोग भी सपना की लाइफ में जुड़े हैं तो वो इम्पोर्टेंस दूसरों को ज़्यादा दिया जा रहा है। यानी कि सीवी के पति को भी उतना इम्पोर्टेंस चाहिए जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस मिला था। अब थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंस इनकी नज़र में कम हो गया था सपना के लिए, सपना की तरफ से, है ना। तो अब सीवी जो धमकी दी है सपना को रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए, ऑन कैमरा एफआईआर वगैरह करी है, सपना ने सारी बातों का जवाब दिया है। ऑन कैमरा लाइव चल रहा है, आप लोग जाके देख सकते हो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि सपना को अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। और मैंने भी बोला था वीडियो में और सपना ने भी बोला था कि कर्मकांड का मतलब क्या है, उस चीज़ का प्रूफ चाहिए जनता। क्योंकि सच्चाई जानना चाहती है विथ प्रूफ के साथ में, नहीं तो ये जनता आपको मुंह की खाने को देगी और आप कहीं के नहीं रहोगे। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए सपना को नीचा गिरा करने के कोशिश में, और वो खुद नीचे गिर गए। लास्ट में उनको माफिया तक मांगनी पड़ गई, है ना। तो एक औरत अगर अकेली है तो इसका या ये मीन्स निकाला जाता है इस समाज में कि वो अकेली रहती है तो उसके कुछ गलत कर्म कांड होंगे, या वो उसका किसी से चक्कर चलता होगा, या उससे मिलने जुलने वाले लोग गलत काम करते होंगे। सीवी के एक बात का 1000 तरह से मीन्स निकलता है। तो इस बात का भी खामियाजा सीवी को भुगतना पड़ेगा। जिस रिकॉर्डिंग की सच्चाई आधी अधूरी हमें सुनाई थी सपना के भाई ने, वो आज सपना ने पूरी सुना दी कि सच्चाई आखिर में कहाँ से है, कि इनके सीवी के पति ने क्यों गालियां दी थी, वो भी माँ बहन की गालियां, जिससे कि सपना ने सीवी से रिश्ता भी तोड़ लिया था। और वहाँ पर सीवी ने माफ़ी भी मांगी थी, अपने पति की सच्चाई भी बताई थी कि सपना के यहाँ आने के बाद उनको स्पेशल ट्रीट नहीं मिला, तो इसलिए वो माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दिए। जबकि इन लोगों का ये था कि घर तोड़ रही है या घर बर्बाद कर रही है इसलिए सपना को गालियाँ मिली, जबकि घर बर्बाद, घर तोड़ने का कोई वहाँ पर मतलब ही नहीं था। एक औरत अगर किसी के घर में घुस के सास बहू ननद के बीच में इधर की बात उधर करती है तब उसको घर तोड़ना कहेंगे। सपना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने जैसा देखा वैसा फील कर रही हूँ, वैसा आप लोगों को बता रही हूँ कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है पूरे परिवार को, और सीवी को खुद की इम्पोर्टेंस उतना मिलना बंद हो गया जितना कि ये पहले थी। और एक बात जो जनता कह रही है वही सपना भी कह रही है कि ये व्यूज़ के लिए नहीं खेल रही हैं, व्यूज़ के लिए इनको चाहिए ही नहीं, ये तो एम ही आई हैं वाईटी पर, तो क्यों मोनेटाइज ऑन कर दी हैं। आज अगर हम भी कह दें कि नहीं हम व्यूज़ के लिए नहीं आए हैं, ऐसे ही आए हैं, तो ये गलत होगा। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10 लाख रुपया हो, है ना। तो मोनेटाइज ऑफ करके अपना वीडियो डालती, मेमोरीज के तौर पे अगर अपनी फैमिली की यादों को दिखाना चाहती हैं, तो इतनी पैसे वाली फैमिली है तो मोनेटाइज ऑन ऑफ कर देती, है ना। या उस मेमोरीज को चिप में या जो भी है, आजकल तो कलेक्ट करने के अलग अलग चीज़ें आई हैं, लैपटॉप में भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखाती हैं सीवी की नहीं हम पैसों के लिए नहीं आए, जबकि सीवी को पहचान मिली सपना से, नहीं तो उसके पहले जानता कौन था। आजकल यूट्यूब पे पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो सबको पता है कि हम अगर आए ब्लॉगिंग करें तो हमें कोई घंटा नहीं जानता है।
तो सीवी ने सपना से एक कनेक्शन बनाया दोस्ती का, फिर उसके बाद शादी में आई साली बनकर, बहन बनकर, उसके बाद से आगे 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 अपनापन रिश्ता निभाया, उसके बाद से व्यूज़ कमाए, लोगों ने एक पहचान इनको दी कि सपना की दोस्त है, बहन है, जब तक कि सपना ने नहीं बताया था कि ये एक यूट्यूब सब्सक्राइबर के तौर पे आई हैं, है ना। तो पहचान तो सीवी को सपना से ही मिली है। जितने लोग भी जानते हैं सपना के नाम से ही जानते हैं कि सीवी सपना से मिली, तभी इनको पहचान मिली। इस बात का एहसान कहाँ है, एहसान का टिकरा जो फोड़ रही है सपना पे, तो सबसे पहले तो वो एहसान सपना ने ही इनको दिया, वो पहचान सोशल मीडिया पे दिलाई, उसका एहसान कहाँ। सपना ने तो एहसान भी माना कि हाँ मेरे बुरे वक्त पे सीवी ने काम किया, लेकिन उस बुरे वक्त के एहसान को आप बार बार माँ बहन की गालियां देकर उस औरत को नीचा गिराओगे, क्या ये सच है, ये सही है, मैं पूछना चाहती हूँ। और सच्चाई की बात रखना चाह रही हैं तो सपना भी मांग रही है और जनता भी, और हम खुद मांग रहे हैं कि वो सच्चाई लाइए कर्मकांड के। क्यों ग्वालियर छोड़ के भागी सपना, क्या वहाँ पे कर रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ें इन गैर कानूनी कर रही थी जिसके वजह से इनको छोड़ के भागना पड़ा। बिना प्रूफ के कोई बात सोशल मीडिया पे रखनी नहीं चाहिए, अगर रखे हो तो बिना वजह तो रखे नहीं होगे, विथ प्रूफ दिखाऊंगी, विथ प्रूफ दिखाओ, प्रूफ पे जनता विश्वास करती है ना। जिस पे सीवी को खुद ही रियलाइज हो रहा है, सीवी के पूरे परिवार को रियलाइज हो रहा है कि सीवी के पति ने गलत किया है, बार बार माफिया मांगी जा रही हैं, और उस पे सीवी ने आकर जनता को बताया कि ये एडिट किया हुआ है। तो भैया आवाज़ एडिट नहीं कोई कर सकता है, झूठ तो सबसे पहले आप बोल रहे हो, उस ऑडियो को झूठा करार देने के लिए बोल रहे हो कि एडिट करके डाला गया है, एडिट करके डाला गया है। एक दो बात एडिट करके डाली जाएगी ना, शुरू से लेकर लास्ट तक माफ़ी मांग रहे हैं आपके ससुर, उसके बाद आपका कितना बात एडिट किया गया है जिसमें आप खुद गिल्ट फील कर रहे हो, जिसमें आप खुद रो रहे हो कि आपके पति क्यों ऐसा गाली दिए थे। इस बात की सच्चाई रखो ना, जिस बात की सच्चाई सामने आई है। पहले बोलते हो सपना डायन है, सपना की सच्चाई देखो सिंपैथी गेन करती है, सबको गलत ठहरा दी, एक औरत सही कैसे हो सकती है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी उस औरत को आपने अपने आप को सही साबित करने के लिए इस हद तक नीचे गिरा दिया, क्या तो जनता भी नहीं स्वीकारना चाहती है कि आप सच बोल रहे हो। और कितने किस हद तक गिरोगे। और एक बात लिख के रख लो कि जितनी सच्चाई लाने की कोशिश करोगे ये जनता आपको उतने ही मुंह की देगी। ये सोशल मीडिया है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पर मतलब लोग खटिया खड़ी कर देते हैं, तो आप तो किसी खेत की मूली नहीं हो। आज सपना के पहचान को लेकर और आज उसी को बदनाम कर दिया। तो आज एक सबक मिला आप लोगों को भी, मैं उस सबक को बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को भी अपना बनाकर अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। और ये इनका पहला ये सबक नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, दोस्त बन के आए और पीठ में ही खंजर भोंक के चल दिए, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी फील हो गई कि सपना इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर दी। और जब इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर दी, इनका था कि हर जगह सपना सीवी 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 का फैमिली करती रहे, बाकी लोगों को एक किनारे कर दे, दरकिनारे कर दे। ये चीज़ें हैं, बाकी सच्चाई सब कुछ सामने है, कुछ चीज़ें बतानी नहीं है। लेकिन अगर मैडम लाएंगी कुछ सच्चाई तो फिर जनता तो है ही उनको सबक सिखाने के लिए। और जैसे कि सपना ने लाइव में आके बोला ही कि मैं व्यूज़ अगर खेलना चाहती तो मैं वीडियो बना के डालती। इनका कहना है कि कट 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 करके इनका ऑडियो दिया गया है, तो लाइव में हमने ऑन कैमरा प्रूफ देख लिया कि कट है कि क्या है। तो इस पे कहाँ तक रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें, इनको रियलाइज़ है, सिर्फ इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई जब सपना के भाई ने इनके ससुर की ऑडियो डाली। इनको सच्चाई पता होने के बाद भी सपना को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया जनता के सामने, क्योंकि इनकी फैमिली नीचे दिखने लगी। तो ये इन्होंने एक झूठ का पूरा पुतला बांध दिया वीडियो के थ्रू और डाल दिया।
कहाँ तक आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमारा पति गलत है, हमारे पति ने माँ बहन की गालियाँ दी हैं, तो उस चीज़ का मैं बहुत अंदर से गलत फील कर रही हूँ, बेकार फील कर रही हूँ, जो भी इनकी भाषा में हो। माफ़ कर देना सपना दीदी, या सपना या डायन, जो भी इनके लैंग्वेज में सपना को बोल रही हूँ, उस जगह पे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उस जगह पे इन्होंने सपना को उल्टा और एक इल्ज़ाम डाल दिया। तो बस सच्चाई है सामने और प्रूफ पे हम लोग विश्वास करते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड।